हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में प्रमुख पान परियोजनाएं एनीकट छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधन व कितनाएं परियोजना यहाँ पे वर्तमान में स्थित है। तो दोस्तों हम इसमें जानेंगे यह सारे टॉपिक। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि हमारे अगले वीडियो का लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्टडी होगी, हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में। तो जिसमें हम देखेंगे परियोजना, उसके प्रकार, आधार और वो 2000 जब राज्य का गठन हुआ था उस समय से लेके अभी तक का क्या हालात हैं। तो हम देखते हैं वृहद परियोजना जिसका 10,000 हेक्टेयर में अधिक एरिया में फैला होता है, जो 2000 से अभी तक 3 मात्र हैं और मार्च तक 8 हो जाएंगे, जिसमें से 4 जो हैं वो अभी निर्माण है, मतलब निर्माण हो रहा है। फिर हम देखें मध्यम परियोजना जिसका एरिया होता है 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर, इसके मध्य में होता है, जो 2000 से अभी तक, मतलब जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से अभी तक 29 हैं और मार्च 23 तक टोटल 38 है, जिसमें से इसमें सभी कंप्लीटेड है। फिर वहीं हम लघु परियोजना में देखते हैं जिसमें इनका एरिया होता है 2000 हेक्टेयर और कम भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, जो अभी तक, जो 2000 से लेके अभी तक में 1945 इनकी संख्या है और यह बढ़कर 2477 हो गई है, जिसमें से 365 जो है वो अभी निर्माणाधीन में है। फिर वहीं स्टॉप डैम है, तो जो स्टॉप डैम और एनीकट है वो तो अब 2000 में तो था नहीं, बट अभी 23 तक जो है 827 हो गया है, जिसमें से 247 लगभग 250 जो है वो निर्माणाधीन है। फिर एक नलकूप है, नलकूप मतलब कि जो छोटा सा नलकूप है, घर घर जो नलकूप देते हैं या फिर बोर खोद कर जो नल लगाते हैं वो है। तो इनका कोई एरिया नहीं होता है, ये बहुत ही कम एरिया में होते हैं, इसलिए इसे खाली कर दिया गया है। 2000 तक तो दोस्तों यह बहुत ही कम था, नहीं के बराबर, जो अभी 2023 तक जो 30 हो गया है, जिसमें से एक जो है अभी निर्माणाधीन में है। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ में वृहद परियोजना जो टोटल 8 है, जिसे आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में वृहद परियोजना जो टोटल 8 है। तो हम इसमें जानेंगे, इसके नाम जानेंगे, किस वर्ष में है और किस जिले में है और कौन सी नदी में यह बनाया गया है। तो हम पहला देखेंगे तंदुला परियोजना जो 1913 में स्थापित हुआ है और किस जिले में, बालोद जिले में। नदी कौन सा है, तांदुला नदी में। फिर वहीं है खरखरा जलाशय जिसका उपनाम संजय गांधी परियोजना भी कहते हैं और यह 1920 से 1931 के बीच में स्थापना हुआ है। जिला कौन सा है, बिलासपुर, और नदी है खारंग नदी। इसे आप याद रखिएगा, खारंग जलाशय खारंग नदी में है। यह आप जस्ट अपोजिट, सेम टू सेम नाम है, आप कोई भी एक याद रखोगे अगला आपको तुरंत याद आ जाएगा। अब है मनियारी जलाशय जिसका उपनाम राजीव गांधी जलाशय भी है। तो दोस्तों ये जो 1924 से 1930 के बीच में यह बनकर रेडी हो गया था और यह किस जिले में है, मुंगेली जिले में है। नदी जो है मनियारी नदी पर यह बनाया गया है। फिर वही है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, इसको शॉर्ट में हसदेव बांगो परियोजना भी कहते हैं और इसका उपनाम मिनी माता परियोजना भी कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। यह 1967 से 2011 में जाके ये कंप्लीट हुआ है और यह कोरबा में है और ये किस नदी पर है, हसदेव नदी पर है। फिर है सिकासार परियोजना जो 1995 से स्टार्ट है, मतलब 1995 तक यह कंप्लीट हो गया था और यह गरियाबंद जिले में है और यह पैरी नदी पर है, सिकासार परियोजना। और फिर अगला है जोग परिवर्तन, जो जोग परिवर्तन परियोजना है वो 1975 से 1995 में निर्माण हुआ है इनके बीच में, और यह महासमुंद जिले में है और यह जोग नदी पर निर्माण किया गया है। कौन सा, जोग नदी पे जोग परिवर्तन परियोजना किया गया, इसे एक चेंज कर दिया गया है नदी को सिंचाई के लिए, जो भी अन्य सुविधाओं के लिए। फिर है शहीद वीर नारायण सिंह जिसे कोडार परियोजना भी कहते हैं, या कोडार परियोजना है जिसे शहीद वीर नारायण सिंह भी कहते हैं, जो 1976 से 1995 में रेडी हुआ था। यह महासमुंद जिले में
और कोडार नदी में किया गया है। फिर वही है महानदी परियोजना, यह सबसे बड़ी परियोजना है जिसे 1978 से 1979 तक बनकर रेडी हो गया था। यही जिला जो है धमतरी जिले में है। यह नदी कौन सी, महानदी में है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर अगला है निर्माणाधीन वृहद परियोजना। अब कौन कौन से निर्माणाधीन है, अभी बन रहे हैं, इसमें से ये 4 परियोजना है। तो पहला हम इसमें जानेंगे परियोजना के नाम, किस जिले में है और कौन सी नदी में यह बन रहा है। तो पहला देखेंगे सोंढूर जलाशय, जो धमतरी जिले में है और सोंढूर नदी पर है, ये एकदम इजी है। फिर है अरपा भैंसाझार परियोजना, यह भी बिलासपुर जिले में है और यह अरपा नदी पर है, ये भी बहुत इजी है दोस्तों। फिर एक केलो परियोजना रायगढ़ में है, केलो नदी पर, यह भी बहुत ही सिंपल, जैसा नदी का नाम वैसा परियोजना। फिर अगला है राजीव समोदा या फिर उसी को निशत व्यवर्तन भी कहते हैं। तो रायपुर में है यह, और यह किस नदी पर है, महानदी पर है। तो यह 4 जो है वो अभी निर्माण हो रहा है और यह वृहद परियोजना है। फिर देखते हैं बैराज और परियोजना में अंतर। तो बैराज और परियोजना में अंतर देखते हैं, तो हम पहले देखते हैं बैराज। तो बैराज जो है एक के बांध का प्रकार होता है, इसमें पानी को नियंत्रण के लिए बनाया जाता है। इसमें जो नदी है उसका जो फ्लो होता है, ये एक प्लेन सरफेस, मतलब कि ऐसा स्लो पानी जब बहता है, एक बड़े एरिया में हल्का हल्का पानी जो बहता है उस जगह में बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं जो पानी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसमें बहुत सारे गेट होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। फिर यह स्तर को, मतलब पानी के स्तर को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोगी है। जैसे कि हमें ज़रूरत है बैक साइड में, दरवाजे के अपोजिट साइड में पानी के स्तर को बढ़ाना, तो हम दरवाजे को बंद कर देंगे, जहाँ पे सिंचाई विचाई वगैरह, बोटिंग वगैरह के हम उपयोग में ला सकते हैं। फिर अगर ज़्यादा बारिश में कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है वाटर लेवल, तो उसे हम गेट को खोलकर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं परियोजना, जो प्रोजेक्ट है वह एक विस्तृत परियोजना होती है और इसका एक उद्देश्य होता है और इसलिए इसको बनाई जाती है। यह कई कार्य के लिए उपयोगी है और कई कार्यों को एक साथ जोड़ता है। जैसे हम देखेंगे उदाहरण, जैसे बिजली उत्पादन हो गया, सिंचाई परियोजना हो गया, तो यह सारे ये उद्देश्य के साथ बनाया जाता है। इसमें एक विस्तृत योजना के साथ मतलब समय रेखा और बजट भी शामिल होते हैं। जब यह बनता है परियोजना तो इसका अलग से बजट पारित होता है। अब हम देखेंगे महानदी परियोजना, जो 1980 में निर्माण हुआ, जो और स्टार्ट है यहाँ से। तो हम महानदी परियोजना में जो 1980 से निर्माण स्टार्ट हुआ है, यह प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इसकी कुल सिंचाई क्षमता जो है 2.76 लाख हेक्टेयर है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं हैं, जैसे हम देखेंगे आगे। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 परियोजना हैं। तो हम देखेंगे, पहला है रुद्री बैराज, दूसरा है माडूम सिल्ली या मुरु सिल्ली जलाशय जो 1923 से स्टार्ट है, और दुधावा जलाशय जो 1962 से 1965 से स्टार्ट हुआ है, और गंगरेल बांध जो 1978 से 1979 के बीच में स्टार्ट हुआ है। हम देखेंगे पहला रुद्री बैराज, जो 1912 से 15 के बीच में स्टार्ट हुआ है, जिसे पिकअप वियर या रुद्री भी कहते हैं। तो यह है डैम, जिसे आप देख सकते हैं फोटो की मदद से, यह है आपका रुद्री बैराज। तो ये इसका स्थान है धमतरी जिले में और इसकी स्थापना हुई थी 1912 से 15 के बीच में, और यह छत्तीसगढ़ का प्रथम व प्राचीनतम बांध है। फिर है इसका उपनाम डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज, और इस किस नदी पर है, यह महानदी पर है, क्योंकि हम महानदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो महानदी। हम देखेंगे नहर, जो वर्ष 1912 में रुद्री नहर का निर्माण हुआ था। कब जो रुद्री नहर है वो 1912 में निर्माण हुआ था, और इसकी विशेषता है कि रुद्री पिकअप पियर है, इसका निर्माण 1912 से 15 के बीच में हुआ था, और यह 1994 से रुद्री बैराज के नाम से जाने जा लगा। कब से, 94 से ही, 1994 से ही जानने लगा है रुद्री बैराज के नाम से, और यह 12 और 15 के बीच में यह कंप्लीट हुआ था। ये आंशिक रूप से इस बांध पर 1990 में
0.2 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की गई थी, जो वर्तमान में बंद हो चुकी है, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। फिर वहीं पर हम देखते हैं माडुमसिल्ली या मारुसिल्ली जलाशय, जो 1923 से स्टार्ट है। तो यह है माडुमसिल्ली या मारुसिल्ली जलाशय, या फोटो में अच्छे से देखिएगा। इसका उपनाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय, और इसका हम स्थान देखेंगे तो यह भी धमतरी जिले में है। इसकी स्थापना 1923 में है, आपको ऑलरेडी पता चल गया है, ऊपर में लिखा हुआ है हेडलाइन पे। फिर यह किस नदी पर है? सिलियारी नदी पर है। निर्माण करता है कौन? मैडम सिल्ली। और यह एल्फिंस्टन द्वितीय के कार्यकाल से स्टार्ट हुआ था। किसके? एल्फिंस्टन द्वितीय के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। फिर इसकी विशेष है, यह एशिया का पहला साइफन बांध है। कौन सा साइफन बांध है? एशिया का पहला। फिर इसका निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश तकनीकी पर आधारित है, मतलब इसे ब्रिटिश लोग किए, तो इसे पूरा तकनीक टेक्नीशियन पूरे ब्रिटिश लोग का है इस पर। और यह मिट्टी से भरा सबसे बड़ा तट बांध है, मतलब इसके आसपास तट में पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। फिर देखेंगे हम तीसरा नंबर, दुधवा जलाशय, जो 1962 से 65 के बीच में निर्माण हुआ है। यह दुधवा जलाशय का किनारा जो इस प्रकार से दिखता है, इसका स्थान है कांकेर में। किसके? कांकेर में, दुधवा ग्राम के समीप में। और ये स्थापना हुआ था 1962 से 65 के बीच में। और ये किस नदी पर है? महानदी पर निर्मित है। नोट दिया है कि स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम बांध है, मतलब जो ये दुधवा जलाशय है, स्वतंत्रता के बाद जो है पहला निर्मित बांध है। फिर है गगरेल बांध, जो 1978 से 1979 के बीच में निर्माण हुआ है। और यह है गंगरेल बांध, इसे आप अच्छे से देखिएगा। ये तो इसका उपनाम है रविशंकर जलाशय। स्थान है गंगरेल, धमतरी जिले में। और इसकी स्थापना हुई थी 1978 से 1979 के बीच में। और यह किस नदी पर है? महानदी पर निर्मित है। और इसका जल विद्युत जो है, यहाँ पर 10 मेगावाट के जल विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं, जिसमें से 2.5 मतलब 2.5 के 4 अलग से इनके सेट लगे हुए हैं, जो टोटल 10 मेगावाट के जल विद्युत उत्पादन करते हैं। और यह कब से? 2004 से स्टार्ट है उत्पादन करना। फिर वहाँ इसकी लंबाई है 1380 मीटर। ये जो टोटल लंबाई है, ये टोटल 1380 मीटर है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। कौन सा दोस्तों? सबसे लंबा बांध है छत्तीसगढ़ का। फिर इसकी विशेष है, यह महानदी परियोजना का मुख्य बांध है। कौन सा? यह जो महानदी का सबसे प्रमुख बांध है। फिर देखेंगे हसदेव बांगो परियोजना। तो हसदेव बांगो परियोजना, इसका नाम जो है वो, इसका स्थान जो है वो माचाडोली बांगो ग्राम कोरबा में है। हसदेव बांगो, जिसे मिनी माता के नाम से भी जाना जाता है, यह कोरबा जिले में है, माचाडोली बांगो ग्राम के पास। और इस नदी, कौन सी नदी में? हसदेव बांध हसदेव नदी पर है। फिर इसका उपनाम मिनी माता परियोजना, जस्ट अभी मैंने बताया आपको, यह है हसदेव बांगो परियोजना। फिर इस प्रारंभ हुआ था 1967 में, और पूर्ण हुआ 1967 में प्रारंभ हुआ। और यह पूर्ण, मतलब इसे कहा जाता है कि 2011 में पूर्ण हुआ। यह परियोजना जो टोटल 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। इसकी प्रकृति है बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके साथ बहुत सारे उद्देश्य हैं, बिजली उत्पादन, सिंचाई, इस प्रकार से बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं। और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम है बहुउद्देशीय परियोजना, जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसकी ऊंचाई है 87 मीटर। ऊंचाई है 87 मीटर। प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध है, यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। फिर वहीं सिंचाई क्षमता देखेंगे तो 4,20,580 हेक्टेयर में यह सिंचाई क्षमता रखता है अपने पास, जो 2007 के अनुसार बताया गया है। फिर वहीं खरीफ फसल को ये 2,47,400 हेक्टेयर, और रबी फसल को 1,73,180 हेक्टेयर तक सिंचाई उपलब्ध कराता है। वहीं पर इससे, जो इस परियोजना से लाभान्वित जिले हैं, वो है कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। कौन कौन से? कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। वहीं जो है ग्राम, लाभान्वित ग्राम है वो 923 है, जिसमें से
जल विद्युत परियोजना कब से स्टार्ट हुआ? 1994 से 95 में से संचालित है। कब से? 1994 से 95 से संचालित है। तो इसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये, अभी करंट में सबसे प्रथम पहला है जो अभी एक्टिव है। फिर इसकी क्षमता है 40 मेगावाट की, जिसके 40 मेगावाट के 3 लगे टोटल 120 मेगावाट की इसमें विद्युत उत्पादन होती है और यह राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। फिर इसकी विशेष है कि यह बालको, एनटीपीसी कोरबा और कोरबा नगर निगम को जल आपूर्ति करता है। कोरबा नगर निगम के अंतर्गत बहुत सारे सिटीज, कॉलोनीज आ जाते हैं। एनटीपीसी के अंदर भी बहुत सारे, और बालको तो एक जगह है जो प्लांट है। फिर हम पढ़ेंगे महानदी कॉम्प्लेक्स। तो महानदी कॉम्प्लेक्स जो है विश्व की, जो विश्व बैंक है वहाँ की सहायता से निर्मित हुआ है। जो महानदी कॉम्प्लेक्स है वो विश्व बैंक की सहायता से निर्मित हुआ है, और ये कब हुआ था? 1969 से 1979 से 80 में हुआ था। यह महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कुछ परियोजना है निम्नलिखित, देखते हैं हम। तो पहला सीकासार परियोजना, जिसे पैरी परियोजना भी कहते हैं। तो ये है पैरी परियोजना और सीकासार परियोजना, फोटो में आप देख सकते हैं। तो यह किस नदी पर है? पैरी नदी पर। यह महानदी की सहायक नदी है। फिर इसका निर्माण है 1972 से और पूर्ण हुआ था 1995 में। फिर वहीं इसका स्थान है सीकासार गरियाबंद जिले में। फिर इसमें लाभान्वित जिला है धमतरी एवं गरियाबंद। इसमें विद्युत उत्पादन होता है 7 मेगावाट का, जिसमें 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हैं। 2006 से जल विद्युत उत्पादन होता है। याद रखिएगा, महानदी कॉम्प्लेक्स में 7 मेगावाट के विद्युत उत्पादन होता है। फिर इसकी विशेष है नदी पर कुगदा पिकअप वियर निर्माण सम्मिलित है। इसमें कुगदा पिकअप वियर निर्माण भी सम्मिलित है। देखते हैं सोंढूर परियोजना। तो सोंढूर परियोजना ये हम फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं, इस प्रकार से नजर आता है। फिर है ये किस नदी पर है? सोंढूर नदी पर। यह स्थापना 1979 में हुआ था, और ये स्थान कौन सा है? ग्राम मेच का, और कौन सी नगरी? सिहाव नगरी धमतरी में है यह परियोजना। फिर यह किस, मतलब यह सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। जो सोंढूर परियोजना है वह सीता नदी अभ्यारण्य के एरिया में आता है यह। फिर देखेंगे कोडार परियोजना। तो कोडार परियोजना, इसका उपनाम है वीर नारायण सिंह परियोजना। इसका स्थान है कौवाझर महासमुंद में है। कौन? कोडार परियोजना जो है वह कौवाझर महासमुंद में उपस्थित है। और यह इस प्रकार से, यह इसका फोटो है, आप देख सकते हैं इमेज में। फिर इसका निर्माण हुआ था 1976 से 1995 में पूर्ण हुआ था। और यह नदी जो है कोडार नदी पर है, और यह महानदी की सहायक नदी है। कोडार नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। इसकी सिंचाई है 16.7 हजार हेक्टेयर के एरिया को कवर करता है सिंचाई के माध्यम से। फिर वहीं देखेंगे तांदुला परियोजना, जो बालोद जिले में है। तो इसका निर्माण हुआ था 1913 में। नदी है तांदुला नदी पर है, और यह इससे, मतलब इसे तांदुला परियोजना से लाभान्वित जिले हैं वो बालोद, दुर्ग और बेमेतरा है। कौन कौन से? बालोद, दुर्ग और बेमेतरा है। इसकी सिंचाई क्षमता है 0.87 लाख हेक्टेयर। और इसकी विशेष परियोजना का निर्माण, मतलब इसकी विशेषता है कि इस परियोजना का निर्माण 1910 से स्टार्ट हुआ था, और इसलिए इसे प्रदेश की प्रथम परियोजना कहा जा सकता है। मतलब ये 1900 से, हमारे स्वतंत्रता से पहले से भी ये स्टार्ट हो चुका है। तो स्वतंत्रता से पहले स्टार्ट हुआ, मतलब यह देश की, प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना कहा जाता है। हम ये फोटो के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि ये इस प्रकार से नजर आता है। फिर हम पढ़ेंगे तांदुला कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हम देखेंगे नाम, स्थान, किस नदी पर है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला है तांदुला परियोजना, जो 1910 से 1913 तक के बीच में निर्माण हुआ था। और ये किस नदी पर है? तांदुला परियोजना तांदुला नदी पर है। ये प्रदेश की प्रथम परियोजना है। ये है तांदुला परियोजना। और है गोंदली जलाशय, जो 1956 से जुआरी नदी पर तांदुला की सहायक नदी है। यह तांदुला गोंदली जलाशय जो है तांदुला की सहायक नदी है,
और ये कौन सी जुआरी नदी पर है, 1956 से स्टार्ट हुआ है। यह है गोंदली जलाशय, देख सकते हैं फोटो में। फिर है खरखरा जलाशय जो 1976 से खरखरा नदी पर हुआ है और यह शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। फिर है बोध घाट बहुउद्देशीय वृहद परियोजना, स्थान है बारसूर दंतेवाड़ा में। जो बोध घाट है वो स्थान कहाँ है, बारसूर दंतेवाड़ा में है। ये देख सकते हैं, ये बोध घाट का दूर से व्यू है, टॉप व्यू। और यह इस प्रकार से अभी बन चुका है, इतना धीरे धीरे ये बन रहा है। फिर ये किस नदी पर, इंद्रावती पर नदी पर है। लाभान्वित जिले हैं दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर। सिंचाई क्षमता है इसकी 3,66,580 हेक्टेयर। जो खरीफ फसल को यह 1,71,075 हेक्टेयर और रबी फसल को 1,31,075 हेक्टेयर तक का सिंचाई कवर करती है। फिर वहीं हम देखेंगे लाभान्वित ग्राम जो 359 है, जिसमें से दंतेवाड़ा में 51, बीजापुर में 218 और सुकमा में 90 ग्राम जो है वो सम्मिलित है। फिर विद्युत उत्पादन है 125 मेगावाट, या पहले था, जिसे बढ़ाकर 300 मेगावाट कर दिया गया है। इसमें संभावित लागत की अप्रोक्स कितना इसमें लगा है इस परियोजना को बनाने में, तो इसमें 22,653 करोड़ की लागत लग चुकी है अभी तक। और इसमें डुबान ग्राम है कि कौन कौन से एरिया डूब सकते हैं, तो 42 ग्राम है, जिसमें से 28 गांव है जो पूर्ण रूप से एवं 14 जो है वो आंशिक रूप से डूब सकते हैं। फिर इसकी ऐतिहासिकता के बारे में जानते हैं, तो यह 1975 से 1979 में, कब 75 से 79 में, तत्कालीन मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य के बीच में, मध्य प्रदेश उस समय मध्य प्रदेश के साथ था और उड़ीसा राज्य के बीच में इंद्रावती जल बंटवारे के तहत इस परियोजना को हरी झंडी मिली थी। तो इस परियोजना को हरी झंडी मिली, तो इससे क्या है कि इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू हुआ। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय से अंतिम अनुमति 1985 में मिल पाई। तो इस देखेंगे इस ओवरऑल कि जो 1975 से 1979 में जब मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जब जल बंटवारे के बीच में कुछ क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, दोनों के बीच में जो शर्तें हुई, तो ये शर्तों के बीच में इनको हरी झंडी मिली कि आप इतने इतने जगह में आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे, और उसके बाद इसमें वन संरक्षण के हिसाब से 1980 में और इसे पर्यावरण मंत्रालय से 1985 में इनको मिल पाई कि आप आगे कर सकते हैं, जो भी आप काम कर सकते हैं इस परियोजना पे। फिर देखेंगे महानदी पर निर्मित औद्योगिक बैराज, तो समोदा बैराज रायपुर में है। यह है समोदा बैराज। फिर वहीं है शिवरी नारायण बैराज जो जांजगीर चांपा में है, तो ये शिवरी नारायण बैराज है। यहीं पर शिवरी नारायण मंदिर भी है, यह मंदिर है। फिर वहीं पर बसंतपुर बैराज है जो जांजगीर चांपा में है, तो ये बसंतपुर बैराज है। इसमें देखिएगा यहाँ पे एक आपको इलेक्ट्रिक टावर लगा हुआ है। फिर है मिरौनी बैराज जो शक्ति जिले में है, यह है मिरौनी बैराज। फिर है साराडी बैराज, यह भी शक्ति में है और यह साराडी बैराज है, यह शक्ति जिले में स्थित है। फिर अगला है, और साराडी बैराज का एक गार्डन भी है, ये साराडी गार्डन कहते हैं इसे, आप जाओगे तो देख सकते हैं वहां पर। फिर है कलमा बैराज जो भी शक्ति में है और यह कलमा बैराज। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।